मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने नए पॉइंट को। आज का हमारा पॉइंट होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए देखिए हम दो रूपों में इसको पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे गुणा के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब ठीक है ना, आइए देखते हैं पहला पॉइंट जो हमारा है गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए कोई भी संख्या दी गई हो उसमें जब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो, आखिर किस नियम का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे इकाई के अंक ज्ञात करने में जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लें। आइए उदाहरण समझ लेते हैं पहले। देख कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि लिखा है इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब यदि हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें और उससे इकाई का अंक निकालें तो बहुत कठिन होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि जो दी गई संख्याएं हैं इनका संबंध आपस में कैसे है, गुणा के रूप में है। जब ये संख्याएं आपस में गुणन के रूप में होंगी तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा। इसके लिए हम पहला काम क्या करते हैं कि दी गई सभी संख्याओं के इकाई अंक को लेना शुरू करते हैं। देखिए इसका इकाई का अंक कौन सा है, ये है। इसका इकाई का अंक कौन सा है, ये है। इसका इकाई का अंक कौन है, ये है। और इसका इकाई का अंक कौन है, ये है। ठीक है ना। इसको एक नीचे की लाइन में हम लोग लिखते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 8 और यहां पे कितना बचा है, 4। अब देखिए इन दोनों का आपस में जब हम गुणा किए तो 3 5 का कितना होता है, 15 होता है। जो पहला नंबर होता है वो इकाई होता है, जो दूसरा होता है दहाई होता है। तो हम लोग केवल इकाई अंक को लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ इकाई का अंक लिए, उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो हमारा 15 आया है, 15 का इकाई कौन है, 5 है। अब 5 का गुणा हम किससे करेंगे, बताइए किससे गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा हम किससे करेंगे, 8 से। 5 8 का कितना होता है, तो 5 8 का कितना होगा, तो 40 होगा। और जैसे ही गुणा में हमें 0 मिलता है तो 0 का किसी भी संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो हमें संख्या 0 ही प्राप्त होती है। अर्थात इस प्रकार की संख्याएं जिसमें गुणा के रूप में यदि संख्या 0 प्राप्त हो जाए तो वो दी गई संख्या का इकाई अंक सदैव 0 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। आइए इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण को समझते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है कि 25 गुणे 23 गुणे 27, ठीक है ना। छोटा छोटा सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रत्येक का इकाई अंक देख लेते हैं। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। फिर कितना है, 3 है। फिर कितना है, 7 है। अब बताइए 5 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई, 15 प्राप्त हुई। अब ये देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब इस 5 का गुणा जब हम 7 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो यहां से इकाई का अंक हमारा कितना हो जाता है, 5। तो यहां हम लोग लिखते हैं कि इकाई का अंक कितना है, ये हमारी प्रक्रिया है। ठीक है ना। हम पूरी बड़ी की बड़ी संख्या का गुणा ना करके केवल इकाई अंक का गुणा करते हैं। जैसे देखिए 5 में 3 का किए तो 15, और 15 में इकाई अंक 5 आया। फिर 5 का 7 से किए तो 35, और 35 का इकाई अंक कौन है, 5। तो हमारी संख्या का इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। आइए और उदाहरण से देखते हैं, और अधिक उदाहरण करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यदि संख्या लिखी हुई है 365 गुणे 462 गुणे 178 गुणे 456 गुणे 965, ऐसी कोई संख्या दी गई है। ठीक है ना। यदि हम इसका
पूरा का पूरा गुणा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन हमें क्या पता है, प्रत्येक दी गई संख्याओं का इकाई अंक लिख लेते हैं। अब देखिए कितना सरल, 5 का 2 से गुणा किए कितना आ गया 10। अब जैसे ही हमें 0 दिखा, इकाई का अंक 0 मिला, 0 का किसी भी संख्या से हम गुणा कर देंगे तो उसका मान 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात दी गई जो संख्या के इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको हम पूरे संख्या का गुणा ना करके इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि इकाई का अंक बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 0। ठीक है ना। इसी प्रकार और आगे चलते हैं और अब दूसरे टाइप की चर्चा करते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा घात में इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरा नंबर क्या है, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए, जो घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है इसकी भी 2 विधियां हैं। पहली विधि तो यह है कि हम शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं और दूसरी विधि क्या है, डिटेल करते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड के लिए हम आप लोगों के लिए एक पहली जो शुरुआत करते हैं उसमें बता देते हैं 0, 1, 5, 6 के इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे हल करना है और समझते हैं। देखिए जैसे, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है, जैसे 0 की बात करें, सबसे पहले पहला पॉइंट बना लेते हैं 0। ठीक है ना। 0 का इकाई अंक ज्ञात। देखिए जब किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उसकी घात में कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 ही प्राप्त होता है। अर्थात ये कहें कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो प्राप्त संख्या में इकाई का अंक सदैव 0 होगा। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो सदैव उसकी घात कुछ भी हो, सदैव उसमें इकाई का अंक 1 होगा। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसके लिए सदैव कोई भी घात हो पर इकाई का अंक सदैव 5 ही प्राप्त होगा। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 6 है तो कोई भी संख्या दी गई हो उसमें सदैव इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। आइए क्रम से उदाहरण समझते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए संख्या को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखिए कि 250, इसकी घात लगा दिए 464, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए हमको पता है कि संख्या की शुरुआत होती है कहां, दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम में। जो हमारी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम पढ़ते हैं 250। इसको घात बोलते हैं। घात कितनी है, 464। अब इसके इतने बार यदि हम गुणा करके निकालें तो असंभव है, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें ट्रिक का उपयोग करना है और हमारी ट्रिक क्या कहती है कि इकाई का अंक कितना है, 0। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसकी घात कुछ भी हो सदैव ही उसके इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात इस संख्या का इकाई का अंक हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम दूसरे की बात करते हैं कि 1, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 2601 और इसकी घात लिखी हुई है 17। ठीक है ना। इसमें हमको इसका 17 बार गुणा नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 1 प्राप्त हो, 1 दिया गया हो
तो उसके इकाई का अंक सदैव ही 1 प्राप्त होगा। अर्थात इसको बिना कुछ किए हम डायरेक्ट बता सकते हैं, दी गई संख्या के इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगली जो संख्या है 5 को देख लेते हैं। देखिए 5 का कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 505 और उसकी घात लगा दिए 256, ठीक है ना। अब ये इसका इतनी बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल ट्रिक का उपयोग करना है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसकी घात कुछ भी हो, सदैव ही इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा और सदैव ही वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और संख्या क्या है? 5। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए हम बात करें 1 की, जैसे 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, उसकी कितनी भी घात लगाएंगे, जैसे देखिए 0 का कितनी भी बार गुणा कर दें 0 0 0 तो 0 ही आता है। 1 का कितनी भी बार किसी संख्या में गुणा कर दें, 1 का मान 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे तो 1 ही आएगा। फिर हम आए 5 में, 5 का करेंगे 5 से तो 25, 25 का 5 से करेंगे 625, 625 का आगे तो और आगे आया। तो सभी में हमें देख रहे हैं कि इकाई का अंक 5 आता है। उसी प्रकार जब हम आगे चलेंगे इसके बाद अगली संख्या कौन है, आइए देखते हैं 6 के बारे में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, जैसे उसमें संख्या 6 के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 2056 और इसकी घात लगी हुई है 136, ठीक है ना। अब इस संख्या का इतनी बार गुणा तो करेंगे नहीं हम। क्या उपयोग, क्या पता है हमें कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक कौन है? 6, ठीक है ना। अब 6 की घात में कुछ भी संख्या लिखी हुई है तो हमें इतना पता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसका किसी भी संख्या में कितनी भी बार गुणा हो जाएगा, उसका वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका मान, जैसे देखिए 6 का हम 6 का किए तो 6, फिर 6 का किए तो 36, 6 का किए तो कितना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, ये क्रम देखिए, ये क्रम पूरा 6 प्राप्त हो रहा है। जैसे हम 5 की बात करें, 5 का 2 बार किए तो 25, 5 का 3 बार किए तो 125, 5 का 4 बार किए तो कितना, तो ये क्रम जो हमारा चलता जाता है। तो हमें केवल इतना देखना है कि इसकी घात कितनी भी लगी हो उसका मान सदैव इकाई में वही संख्या आती है। अर्थात यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 प्राप्त हो तो उसका मान सदैव वही संख्या होगी। अर्थात यदि इकाई का अंक 0 है तो सदैव इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। यदि इकाई का अंक 1 है तो सदैव इकाई का अंक 1 ही आएगा। यदि इकाई का अंक 5 है तो सदैव इकाई का अंक 5 आएगा, और यदि 6 है तो 6 आएगा, ठीक है ना। आप लोग इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।